शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हम लोगों ने जो देख कल हम लोग जहां तक देखे थे उसके बाद एक क्वेश्चन हमने लिया था और एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण क्लास ऑफ हो गया था। आज शुरू करते हैं वहीं से। क्वेश्चन है हमारा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे 556, 763, 763 और 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। क्वेश्चन है हमारा कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इनको भाग देने पे प्रत्येक कंडीशन में 4 शेष बचता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हम देखें तो क्या करना है अपने को कि ये जो दिया हुआ संख्या है उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले, और उसको घटा के फिर क्या कर देना है, इन सबका क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। 556 में से 4 को माइनस कर लीजिए, 763 में से 4 को माइनस कर लीजिए और 349 में से 4 को माइनस कर लीजिए। क्यों है हम बताएंगे, हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं। 4 6 में 4 2, ये 5, ये 552 और ये 13 में 4 9, ये 5, ये 759 और 5 4 और 3। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों किए, देखिए कारण ये है घटाने के पीछे का 4 कि अगर हम इन सभी का एचसीएफ जो निकालेंगे वो एचसीएफ क्या होगा, इन सभी को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करेंगे उसी एचसीएफ से तो ये हर एक कंडीशन में क्या करेगा, इन सारे कंडीशन में क्या कर देगा, 4 शेष दे देगा। इसीलिए क्या करना है अपने को कि सबसे पहले हम लोग इसका जो नंबर है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए और जो है उसका हम लोग क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। चलिए शुरू कर देते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। आप लोगों को एचसीएफ निकालने तो बहुत अच्छे से आ गया होगा अब तक। 552 से 759 को भाग दे देते हैं, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 552 7 0 और 7 में 5 2। अब इससे किसको, 552 को क्या हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 12 में 4 8 और 1 4 में 1 3 और 5 में 4 1 138। अब देखते हैं इसको, 207 एक बार जाएगा, 138, 17 में 8 9 और एक कितना हो गया, 9 में से 3 6 69। फिर ए 138 कितने बार, 2 बार, तो एक कट गया 138। तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकला वो क्या हुआ, 69। अब देखते हैं क्या 69 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। तो 345 को अगर 69 से अगर हम भाग दें तो 9 के पहाड़ा में 9 पचे 45 और 5 36, तो ये 5 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही वो संख्या है जो क्या है, वह यही अधिकतम संख्या है जो इनमें से इनको अगर भाग देते हैं तो हर एक कंडीशन में क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या है, 69 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 17 26 और 43 जिससे 17 26 और 43 में भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचता है। क्रमशः 1 2 1 2 3 शेष बचता है। चलिए कैसे करेंगे इसको, कोई आइडिया? ठीक बोल रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
जब क्रमशः वाला कहानी आए तो क्या करना है, सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 26 में से क्या घट गया, 2, और 43 में से क्या घट गया, 43 में से क्या घट गया, 3, घटा लीजिए 16, 26 में से 2 24 और 43 में से 3 40। इनका एचसीएफ निकाल देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिफरेंस मेथड से निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 16 और 24 का 8, 8 से 40 भी जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या हो गया 8, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसा तथा लसा, मसा तथा लसा क्रमशः 15, क्रमशः 15 और 300 है, 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरा क्या है बताइए, तो दूसरा संख्या क्या है पूछा है आपसे। नया कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, और इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। देखिए जब भी दे रखे दो संख्याओं का महसा और लसा, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बता रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वो क्या होता है, वो बराबर होता है किसके, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में डाल देते हैं। दो संख्याओं का मसा और लसा कितना दिया है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो दोनों सेम ही है। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 60 है, पहली संख्या 60 है, हमको दूसरी संख्या नहीं पता है, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दिया है 300 और एचसीएफ दिया है 15, सीधा सीधा काट दीजिए, 60 बचे 300, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का मसा दे रखा है 478, तो उनका एलसीएम क्या होगा ये बताना है, और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4,000,086, 2,000,043, 6,000,129 और 8,000,172, ये आपका ऑप्शन है। तो हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट देखें कि जहां पे दो संख्याओं का क्या है, संख्या दिया हो या एलसीएम एचसीएफ दिया हो, वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और उस क्या है फॉर्मूला, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमको कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन समस्या ये है कि जो कैलकुलेशन है बहुत टफ है। अगर मैं इसको करूं भी तो संख्या दे रखा है 12,906 और दूसरा संख्या क्या है 14,818, और हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, और एचसीएफ दे रखा है कितना है 478। अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो समय लग जाएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए तो हम कैसे सॉल्व करें, तो हम लोग बात करेंगे अभी थोड़े समय के बाद, एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आता है, इकाई अंक। तो जब भी अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है और ऑप्शन में क्या है, सारे ऑप्शन का इकाई अंक चेंज है, सारे ऑप्शन में क्या है, फ्रीडम दे रखा है हमको, तो हम डेफिनेटली इसको देखते हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से। ये हम लोग पढ़ेंगे भी आने वाले क्लासेस में। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है,
6 और 8, 6 इंटू 8, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 48, क्या 8 आ रहा है। यहां पे देखिए क्या है हमारे पास 8 है, तो एलसीएम में डेफिनेटली यहां पे कोई ऐसा संख्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 8। एलसीएम के लिए यहां पे ऐसा कौन सा संख्या हमको मिल सकता है, या तो एक से एक होगा तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, अगर हम 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, फिर कौन सा रखेंगे, अगर 6 रखते हैं यहाँ पे 6 8 जा 48, तो यहाँ भी क्या आ जाता है 48। मतलब दोनों जगह यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सेम, इधर का हमको नहीं देख रहा है, 48 का 4 पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है, केवल यूनिट डिजिट हमको सेम करना है। तो देखिए और कोई रखने से आ रहा है क्या, 7 रखेंगे तो 7 रखेंगे तो भी आ जाएगा हमारा 7 8 56, यहाँ नहीं सॉरी 7 रखेंगे तो 56 6 आ जा रहा है, तो 7 रख और हमको चाहिए क्या 8 चाहिए, 9 रखेंगे तो भी नहीं आ रहा है, तो संख्या क्या मिला हमको 1 और 8 ऐसा है जिसको रखने से क्या आ रहा है यूनिट डिजिट सेम आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा है 8 नहीं भाई, 1 और 6 रखने से क्या देख रहे हैं कि हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जा रहा है, दोनों का इधर भी 8 हो जा रहा है और इधर भी 8 हो जा रहा है। अब ऑप्शन से देख लीजिए किसमें है, तो एक है क्या किसी में नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके आखिरी में क्या है 6 है। क्लियर होगा ये, तो इस तरह से लंबा कैलकुलेशन करने से बचना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बाकी अगर लंबा कैलकुलेशन करना चाहते तो आप कर सकते हैं बाई मेथड। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए दो संख्या का रेशियो दिया हो ए और बी, और इसका एचसीएफ दिया हो एक्स, तो जो संख्या हमारे पास होगा वो हमेशा क्या होगा एक्स ए और एक्स बी। समझते हैं इसको, हमने कहा कि हमारे पास संख्या है 10 और 15, और 10 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होता है, हमको पता है कि 10 और 15 का एचसीएफ क्या होगा 5 होगा। मतलब इन दोनों में 5 क्या है इनबिल्ट है, अगर इस संख्या से अगर हम बाहर 5 को निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 3। तो एचसीएफ क्या है, सभी संख्या में क्या होता है इनबिल्ट होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब भी कोई संख्या अगर दे ए रेशियो बी और इसका एचसीएफ कुछ हो एक्स, तो ये संख्या क्या होगा हमारा, तो ध्यान रखिएगा जो संख्या होगा वो एक्स ए और एक्स बी होगा। अगर आपके पास संख्या दिया हुआ है क्या एक्स ए और एक्स बी, और इसका एलसीएम पूछता है, तो आपको पता है एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एक्स ए और बी। कैसे, हम लोग अभी बात कर लेते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास संख्या है 5 इंटू 2 और संख्या क्या है 5 इंटू 3, तो ए तो हमारा कॉमन आ ही जाता है, जो बाकी प्राइम नंबर बचा वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या हमारे पास एक्स ए और एक्स बी है तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स ए बी होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 84 और एचसीएफ दिया हुआ है 21। संख्या है जिसका एलसीएम दिया हुआ है 84 और एचसीएफ दिया हुआ है 21, और इनका जो संख्या का रेशियो है, संख्याओं का अनुपात, वो है 1:4। तो आपको बताना है वो संख्या कौन कौन सी होगी, तो संख्याएं क्या क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन है कि संख्या का एलसीएम दिया हुआ 84 और एचसीएफ दिया हुआ है 21, और इन संख्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:4, तो संख्या क्या क्या होगी ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया कि अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है और इसका एचसीएफ दिया हुआ है क्या एक्स, तो संख्या क्या हो जाएगा एक्स ए और एक्स बी, तो इसका डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। तो हमारा एचसीएफ क्या दे रखा है 21 इंटू 1 और 21 इंटू 4, क्या हो जाएगा 21 और 84 संख्या हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है, बाकी हमने जो इससे पहले मेथड सॉल्व किया था उससे भी बनाया जा सकता है इसको, देखिए कैसे बनाएंगे उससे।
अगर हम दूसरा मेथड देखें जो हम लोग प्रोडक्ट वाला मेथड से यूज किए थे, उसको क्या है, हम लोग को पता है कि नंबर दो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला संख्या क्या दे रखा है, एक, तो हम मान लेते हैं x, और दूसरा क्या दिया है 4, तो मान लेते हैं 4x, और एलसीएम कितना दे रखा है 84, और एचसीएफ दिया है 21। 4 से काट दीजिए, 21 बार में आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 21 इंटू 21, तो x बराबर क्या हो जाएगा 21, तो संख्या क्या हो जाएगा 21 और 84। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप बनाइए, लेकिन बेहतर यही होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एचसीएम का वैल्यू पुट कर देना होता है और वो आंसर आ जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन वही है, एलसीएम दिया हुआ है 100, एचसीएफ दिया हुआ है 5, और संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 4:5। तो संख्या क्या क्या होगा ये आपको बताना है। एलसीएम है 100, एचसीएफ है 5, संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:5, तो संख्या क्या क्या हो गया बताइए। एकदम आसान है, क्या हो जाएगा, एचसीएफ को डायरेक्ट पुट कर देंगे दोनों जगह पे, तो 20 और 25, 20 और 25 यही संख्या हो जाएगा, 20 और 25 ये संख्या हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एचसीएफ 12 है और एलसीएम 924 है। दो संख्याओं का मसा 12 है और लसा 924 है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, लघुत्तम समावर्तक 924 है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट वही है, हमने अभी बात किया था कि अगर संख्या एक्स ए है और एक्स बी है तो इसका एलसीएम क्या होता है, तो इसका एलसीएम होता है एक्स ए बी होता है। यहां पे आप देख लीजिए क्या दिया है, दो संख्याएं हैं, एलसीएम 12 है, एलसीएम 24 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो एलसीएम दे रखा है 924, और या हम ऐसे कर दे इसको, एक्स ए बी क्या है, ये एलसीएम है, तो एक्स ए बी बराबर क्या है एलसीएम, और कितना दे रखा है 924, और एक्स के जगह एक्स क्या है, एक्स एचसीएफ था, आपको ध्यान होगा, तो एचसीएफ कितना दे रखा है 12 इंटू ए बी बराबर कितना 924, काटिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो ए बी बराबर कितना 77, और ए बी क्या है ध्यान रखिएगा, ए बी क्या है, तो ए बी है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। हम लोग 1 मिनट सह अभाज्य संख्या क्या होता है इस पे हम बात करते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी को क्या कहा है हमने, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, एचसीएफ क्या हो, एक हो, ये शायद ज्यादा टेक्निकल टर्म हो गया, और दूसरे शब्दों में हम ये कहे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो।
मतलब एक के अलावा, एक तो हर किसी में कॉमन होगा ही, तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो वही क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। आपने पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, तो जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर होता है, एक तो खुद और दूसरा एक। जैसे 2, 3, 5 हमने क्या पढ़ा था, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो जब को प्राइम नंबर पढ़ते हैं तो को प्राइम नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा ये पेयर में ही होगा। वो प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर में होता है। जैसे अगर मान लेते हैं 2 और 3, क्या है ये, को प्राइम नंबर है। क्यों, अगर वो सिंगल 2 रहता या सिंगल 3 रहता तो हमेशा ध्यान रखिए वो क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। लेकिन को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमेशा क्या रहेगा, पेयर में रहेगा। और एक कुछ भी हो, इनके बीच में कुछ कॉमन क्या होगा, एक होगा, या इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। अगर हम बात करें 2 और किसका, 5 का, तो क्या है, ये भी को प्राइम नंबर है, इनके बीच का भी एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। 3 और 5 ले ले, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, 3 और 4। ध्यान रखिएगा ये इवेंट सोच के टेंशन नहीं लेना है, को प्राइम में ए भी आएगा 4, क्योंकि इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा, इनके बीच का एचसीएफ एक हो जाएगा। तो ये है क्या, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट, जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं वापस हम लोग। तो ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो ए और बी को ऐसा नंबर रखे जिसका मल्टीपल क्या हो जाता है, 77 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 77 रखते हैं तो क्या होगा, 77 होगा। और क्या हो सकता है, 11 और 7 रखे तो भी क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर 77 इंटू 1 रख दे तो भी हो जाएगा, और 7 इंटू 11 रख दे, तो ये रिवर्स वाला संभव मतलब नहीं होता, काउंट नहीं होता। वो एक ही रखना है, चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तो भी ये 77 ही आएगा, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 77 ही आएगा। तो आपको एक ही लेना है कहानी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कितना पेयर संभव है, तो देख पा रहे हैं आप कि ऐसा 2 पेयर संभव है, 1 इंटू 77 और 2 11 गुना 7। तो कितना पेयर संभव है, 2 पेयर संभव है, 2 जोड़ा संभव है। देख लीजिए क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट रहे तो एक बार आप देख सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे आए गए बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे इसको। दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 924 है। तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। हमने क्या किया कि जो एलसीएम है एक्स ए बी बराबर क्या है, 924, जहां पे हमको पता था एक्स क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 12 इंटू ए बी। और ए बी कैसा नंबर है, तो ए बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ए बी बराबर कितना मिला, 77। तो ए बी का ऐसा गुणनखंड जो कितना दे दे, 77। तो 2 पेयर हमको मिला, 1 और 77 और 11 और 77। बाकी ऐसा कोई पेयर नहीं आएगा जिसको गुणा करने से 77 आ जाए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 216 और उनका एचसीएफ, उनका मसा उनका मसा 27 है। तो इस तरह तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हैं, या कितने संभावित जोड़े हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ऑनलाइन वाले इसको पॉज करके जरूर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया है ये। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 216 और उनका मसा क्या है, 27 है।
तो संख्या क्या हो जाएगा, आपको पता है संख्या मसा क्या है 27 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो 27A और 27B संख्या हो जाएगा। और इन्हीं संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 216। 27A प्लस 27B बराबर 216। तो 27 को बाहर निकाल लेते हैं, A प्लस B हो जाएगा कितना, 216। तो आप काट दीजिए 27 से, कितने बार में जाएगा, 8 बार में, हाँ 8 सत्ते 56 और 2 16 और 5 21। ठीक है, तो A और B कितने बार में गया, ये 8 बार में। तो A प्लस B बराबर क्या, 8। कहानी वही आ जाती है कि A और B क्या है, तो A और B को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब जब को प्राइम नंबर है तो हमको रख के चेक करना पड़ेगा कि A और B का ऐसा क्या क्या मान रखे जिसको जोड़ने से क्या हो जाए, 8 मिल जाए। तो एक बार रख के देखते हैं। पहला मान तो 1 और 7 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा। इस पॉसिबल है कि यही इतना मान होगा, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। लेकिन अब देखना है क्या ये सारा को प्राइम है क्या, तो देखिए 1 और 7 कुछ कॉमन है, नहीं है, मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। दूसरा 2 और 6 कॉमन है क्या, तो कॉमन बिल्कुल है। 2 और 6 में क्या कॉमन आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, मतलब इनका एचसीएफ क्या है, 2 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। दूसरा 3 और 5 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और 4 और 4 में कॉमन है 4। तो क्या हो गया भाई कि हमारे इसके पास कितना पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, पर देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन एकदम आसान है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। एक क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कारण क्या है कि जैसे लेते हैं 2 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर है, और इनका जो गुणनफल होगा क्या होगा, 6। यही अगर इसका क्या होगा, एलसीएम भी होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया 3 और 7, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है तो इसका अगर हम गुणनफल ले ले, 3 इंटू 7 बराबर क्या होगा, 21। तो यही क्या है, इसका एलसीएम भी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो को प्राइम नंबर का गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या हो जाएगा, 945 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, चलिए आ रहा है तो बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई 51 मीटर है। इस हॉल के फर्श पे कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। देखिए कोई बिल्डिंग का फर्श है और इसका लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, कितना दिया है, लंबाई 68 मीटर है और चौड़ाई है 51 मीटर। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो लगने वाला है वर्गाकार टाइल्स लगेगा है, इसमें आपको इसका संख्या बताना है कि
ऐसा कौन सा वर्गाकार टाइल्स होगा जिसमें क्या हो जाए, कंप्लीटली फिट हो जाए। तो क्या करेंगे, तो लगने वाला वर्गाकारी टाइल्स की संख्या कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली हमको इसका डायमेंशन देखना पड़ेगा कि 21 डायमेंशन का टाइल्स लगेगा जो इधर भी फिट हो जाए, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो कहानी है सिंपल सा है, क्या करना पड़ेगा अपने को कि 68 और 51 का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकाल लीजिए, कितना, 17, 8 में 1 7 और 17 51, 17 चौके 68। तो जो टाइल्स का साइज होगा वो 17 × 17 का होगा, इसका टाइल्स का जो साइज है। अब देखिए कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, तो कितने टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा, फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई टाइल्स का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, फर्श कैसा है, आयताकार है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और टाइल्स कैसा बोला है, वर्गाकार। वर्गाकार मतलब क्या, 17 × 17, तो 17 चौके 68 और 17 तिये 51। तो कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा, 12 टाइल्स का आवश्यकता पड़ेगा। और ये टाइल्स ऐसा होगा जो एक कंप्लीटली फिल कर दे, कहीं कुछ गैप नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिएगा कितना टाइल्स की आवश्यकता है, 12 टाइल्स का। ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन्ड दूध है तथा 63 लीटर डबल टोन्ड दूध है। क्या है आगे, यदि वह इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना है, चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो और दो प्रकार के दूध एक केन में वह मिलाता भी नहीं, तो केनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल है, एचसीएफ का ही हमारा क्या है एप्लीकेशन है। देखिए क्या है कि एक दूध विक्रेता है, उसके पास 3 प्रकार का दूध है, एक 21 लीटर है, एक और दूसरा दूध जो है वो 42 लीटर है, और तीसरा दूध जो है वो कितना है, 63 लीटर है। ये 3 वैरायटी का दूध है जो अलग अलग क्वांटिटी में दिया गया है, एक 21 लीटर, एक 42 लीटर और एक क्या है 63 लीटर का है। तो क्या बोल रहा है कि इन दूध को क्या करना है, एक कंटेनर में पैक करना है, और ये बताना है कि जितना ये दूध कंटेनर में पैक होगा वो सभी कंटेनर या पैकेट का जो मात्रा होगी क्या होगी, बराबर होगा। और ऐसा कितना और दूसरा क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि 2 प्रकार के दूध को हम मिला नहीं सकते। तो बताना है कि टोटल कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगा। तो क्या है कहानी, सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो प्रत्येक कंटेनर कितने का होगा, 21 क्वांटिटी का होगा, 21 क्वांटिटी का होगा, 21 लीटर का होगा कह लीजिए। और क्या है, कितने कंटेनर की जरूरत पड़ेगा, तो 21/21, 42/21 और 63/21। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + कितना 3। तो टोटल हमको कितना जरूरत पड़ेगा, 6 कंटेनर का जरूरत पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे बुक को अरेंज करना हो या मिल को करना हो इस पैटर्न में, तो क्या करना है, एचसीएफ निकाल के क्या करेंगे हम लोग, उससे जो एचसीएफ है उसे डिवाइड करके सम कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कंटेनर या टोटल नंबर ऑफ बुक निकल जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमने लिया है इस प्रकार का, ये लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताब का 3 सेट क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों की संख्या कितनी दे रखी है, 336 है, 240 और 96 है। इन किताबों को इस तरह से स्टेकों में लगाना है। स्टेक मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक के ऊपर एक स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, और सभी किताबें विषयवार ढंग से, विषयवार ढंग में जैसे प्रीवियस हम लोग देखे कि 2 दूध को मिक्स नहीं करना, वैसे ही क्या करना है, 2 बुक को भी हमको क्या नहीं करना, मिक्स नहीं करना है। तो सभी को क्या करना है, मैथ्स वाला लग रहा है तो मैथ्स का केवल स्टिक बनेगा, अगर
अंग्रेजी का लग रहा है तो केवल अंग्रेजी का स्टेक बनेगा। तो इस तरह से हमको काम करना है इस पे। क्या है क्वेश्चन वही है, कुछ ज्यादा काम हम नहीं करते। 336, 240 और 96 का एचसीएफ निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका? 6, 13 में 4, 9, 96 ही आएगा ना। 10, 6 और 13 में 4, 9, हाँ 96 आ गया। लेकिन 96 से क्या डिविजिबल है? 96 पच्चे 5 36 नहीं, तो इसका प्रोडक्ट, इसका फैक्टर आ जाएगा कितना? 48 इंटू 2, 48 से करके देखते हैं। 8, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ? कितना आ जाएगा? 48 आ गया इसका एचसीएफ। जब एचसीएफ हमको पता है कि वो 48 आ गया, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेक में बुक कितना लगना है? 48 लगना है। तो स्टेक की संख्या कितना हो जाएगा? तो स्टेक की जब संख्या निकालेंगे तो 36 अपॉन 48 प्लस 240 अपॉन 48 प्लस 96 अपॉन 48 कितना हो जाएगा? कितने बार में जाएगा ये? 8 दूनी 16, 8 3 24, 7 बार में 48 सत्ते 7 8 56 और 7 चौक, हाँ 7 बार में चला गया ये, 5 बार में ये चला गया और 2 बार में ये चला गया। तो कितना हो गया? 7 5 12 और 2 14। टोटल नंबर ऑफ स्टेक कितने बनेंगे? 14। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल स्टेकों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, कि अगर फ्रैक्शन का दिया हो तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन में अगर दिया हो तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के मदद सहायता से अपन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1/3, 5/9, 5/6 और 4/27। इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं कि जिस टर्म का हमको क्या करना है एलसीएम, जिस टर्म का जो भी चीज फाइंड करना रहे, अगर एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है, तो ऊपर वाले का मतलब इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। आई थिंक हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या करना पड़ेगा? हमको जो फाइंड करना है वही लेना है। मतलब अगर एलसीएम फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और नीचे वाले का यानी हर का या डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है? 1/3, 5/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जब इसका एलसीएम के बारे में बात करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? देखिए अंश का एलसीएम, एलसीएम किसका? तो ऊपर वाले का 1, 5, 5 और 4। और एचसीएफ किसका? नीचे वाले का क्या है? 3, 9, 6 और 27। चलिए करके देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा। 5, 5, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको पता है इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3, 3 9 3 तो 3 हो जाएगा इसका। तो एक क्या है कि फ्रैक्शन का क्या निकालने का तरीका? एलसीएम निकालने का तरीका। अगर यही क्वेश्चन को हम चेंज कर दे और बोले कि इसका एचसीएफ निकालो, क्या करना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के समय में क्या करेंगे? काम वही है कि जिसका हम जो निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। तो न्यूमरेटर का क्या कर देंगे? एचसीएफ ले लेंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे? एलसीएम कर देंगे। देखिए एक बटा, सॉरी क्या क्या था? 1 है, 5 है, 5 है और 4 है। और नीचे में क्या है? 3 है, 9 है, 6 है और 27 है। इसका क्या कर देंगे? एलसीएम कर देंगे। माफ कीजिएगा, इसका एचसीएफ कर देंगे और इसका एलसीएम कर देंगे। करते हैं, क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 है। और क्या है इसमें? 3, 9, 6, 27 का एलसीएम कितना? 54। तो ये 54 हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्लास इसका और लेंगे हम लोग, और उसमें हम जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन को और हम लोग देखेंगे, और इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।